Hello students, good morning and welcome to our my channel. Today we will discuss about Kirchhoff's law. What is this Kirchhoff's law? This topic is in physics class 12 chapter number 3, Kirchhoff's. Here the Kirchhoff's is a name of the scientist who give two type of laws. Who give two laws for the solving the complicated circuits. इफ देयर इज नॉर्मल सर्किट, कोई भी नॉर्मल सर्किट है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली ओम्स लॉ का यूज ले सकते हैं। अगर हमें कोई भी करंट, कोई भी सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या है, डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स अगर हम यूज में लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इन सब जो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स हैं उनके लिए हम क्या, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे। देयर आर टू लॉज गिवन बाय द किरचॉफ्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द दैट लॉज। तो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? जंक्शन लॉ। व्हाई वी कॉल इट जंक्शन लॉ? इट वी विल डिस्कस इट लेटर। सो व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि द algebraic sum of the charges at the junction in a circuit is 0। जैसे हम कोई भी सर्किट जैसे मानते हैं कि ठीक है, ये ऐसे है, ये एक रजिस्टर ऐसे लगा दिया, एक रजिस्टर ऐसे लगा दिया, एक रजिस्टर ऐसे लगा दिया। हमने लेट किया कि इधर से करंट आई बना रहा है, इधर से करंट आई टू आ रहा है, यहाँ से करंट आई थ्री जा रहा है, यहाँ से करंट आई फोर जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये जो साइड चार्जेस हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ वो हमें क्या बोलता है कि दस अलजेब्रिक सम का मतलब जो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 है, ये इक्वल होगा 0 की। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स I3 प्लस I4 भी बोल सकते हो। तो किरचॉफ्स लॉ को हम टू टाइप से हमको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट द जंक्शन इज 0 and the sum of charges coming towards the junction is equals the sum of charges leaving that junction। मतलब जितने चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनका सम, और जितने चार्ज जंक्शन को लीव कर रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, उनका जो सम होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये क्या होता है? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होता है। और किरचॉफ्स को हम KVL भी बोलते हैं, KCL भी बोलते हैं। KCL का मतलब क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। अब इसका एक साइन कन्वेंशन होता है कि किरचॉफ्स लॉ में साइन कन्वेंशन है। ठीक है, साइन को किसी यूज में ले सकते हैं। तो जो करंट जंक्शन की टुवार्ड्स आते हैं उनको तो हम हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाते हैं, दैट गोज अवे फ्रॉम द जंक्शन, उनको हम हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। आप इसको भी दे सकते हो, ये दोनों क्या जंक्शन की तरफ आए तो इनका साइन हमने क्या लिया? हमेशा पॉजिटिव लिया। लेकिन ये जंक्शन से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, तो इसका साइन हमने दोनों का क्या लिया? माइनस किया। तो ये क्या था अपना किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। व्हाट इज कॉल्ड द किरचॉफ्स? अगर हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात करें, ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ को, जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ बोलते थे, तो किरचॉफ सेकंड लॉ उसको हम बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं? लूप लॉ बोलते हैं। अब जो लूप लॉ है वो क्या है? इसका जो डेफिनेशन है, जो लॉ है, ये क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs in a loop of a circuit is equal to the sum of products of EMF and the current, products of current and resistance in it। क्या बोलता है?
और इस जो लूप है उसको हम केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ओके, अब ये जो लो है वो हमें क्या बोलता है, जैसे कोई भी सर्किट है, ये हमने रेजिस्टेंस आर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है सेल लगा दिया, करंट इससे आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका ये क्या मान लिया। तो जो किरचॉफ सेकंड लॉ में बोलता है कि जो ईएमएफ है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर की, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, इसमें एक ही है। अगर हम कुछ इस प्रकार के सर्किट्स की हम बात करें, जैसे इसमें ये R1 है, ठीक है, ये हमने ईएमएफ E1 लगा दिया, और यहाँ पर ये R2 है, इसको हमने E2 मान लिया। अगर इस प्रकार के कोई भी सर्किट्स आते हैं, उसके अंदर हम कोई भी एक आप लूप आपको एज्यूम करना है, चाहे आप वो ऐसे एज्यूम कर लो, चाहे वो आप ऐसे एज्यूम कर लो, चाहे क्लॉकवाइज कर लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, लेकिन आपको एक लूप एज्यूम करना है, जिसे मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब अगर लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है, जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है तो हम ईएमएफ है वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे इस केस में क्या है, ईएमएफ क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो हम इसको क्या लेंगे माइनस, लेकिन इस ईएमएफ को क्या लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पता था कि ईएमएफ वो आई आर इक्वल होता है, यहाँ पर क्या है I1, ठीक है, आई क्या करंट सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन इधर क्या है आई है, यहाँ पर क्या है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा IR, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो इसको हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, प्लस आई, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है R2 है, तब ये क्या हो जाएगा अपना किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो इस प्रकार हम किरचॉफ्स में दो लॉ दिए थे कि अगर इस प्रकार के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ जाए ना अपने पास में, तो हम ओम्स लॉ से उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए किरचॉफ्स में दो लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। और सेकंड उसने दिया था लूप लॉ, जिसको हम बोलते हैं KVL भी, मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ किरचॉफ्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।